महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ तीनों को साध है। ये तीन चेतना है, स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना, परमार्थ की चेतना। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो ये जो है इसका विवेचन हम करेंगे और हमें मानव जीवन में अच्छा इंसान बनना है। ये लौकिक और पारलौकिक, हमें वर्तमान भविष्य दोनों को अच्छा बनाना है, हमें शाश्वत सुख की नींव लगानी है, तो हमें तीनों को साधना चाहिए। स्वार्थ बुरा नहीं है। अगर आप स्वार्थ नहीं रखोगे, अपने परिवार को कैसे पालोगे? आपके शरीर है तो उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा शरीर को चाहिए, परिवार को चाहिए। और हम परिवार वाले हैं, गृहस्थी है, तो हमारे साथ में माता पिता भी है, अतिथि देवो भव भी है। कोई बाहर से गेस्ट, साधु सन्यासी आ जावे, और हम जिस समाज में रहते हैं उसका भी ऋण है हमारे पर, राज्य का भी है, देश का भी है, विश्व का भी ऋण है। यानी गृहस्थी पे सब नियम लागू होते हैं। इसीलिए गृहस्थ जीवन को तपोवन कहा जाता है। और जो साधु सन्यासी है, जिनको हम परमार्थी कहते हैं, उन्होंने कंचन कामिनी को त्याग दिया। तो कंचन कामिनी को त्यागने के कारण वो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य बन गए। देखिए, साधु में और गृहस्थी में अंतर क्या है? साधु के सबसे पहले घर नहीं होता, साधु के रसोई नहीं होती, साधु के संबंध नहीं होते। अगर 5 महाव्रती शुद्ध साधु है और आप उसके पिता हो, पास में खड़े हो गए, तो वो साधु जो है वो क्या इंट्रोडक्शन कराएगा आपका? मेरे संसार पक्षीय पिता, संसार पक्षीय माता, संसार पक्षीय पत्नी, संसार पक्षीय भाई। यानी उन्होंने संसार को त्याग दिया। लेकिन वास्तव के अंदर तो अगर व्यक्ति को मुक्ति को जाना है तो अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। दूसरा त्याग जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, मैं नौकारसी करता हूं, पौरसी करता हूं, द्रव्य की सीमा करता हूं, तप के 12 भेद अच्छे हैं, वो भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी को कुछ भी इधर उधर करना हमारी कोई ताकत नहीं है, वो तो हमारे पूजनीय है। तप के 12 भेद, निर्जरा के 12 भेद, जिसमें 6 भेद तो बाह्य है, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस प्रत्याग, काय क्लेश। भीतर के हैं प्रायश्चित, विनय, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय और ध्यान। भगवान ने स्वयं ने जो है ये 2 कैटेगरी कर दी। तो यानी जो मन वचन काया से होता वो क्रिया है, और क्रिया के अंदर धर्म होता है, मानते हैं। परंतु धर्म कैसा?
पुण्य पाप वाला धर्म होता है। और जहां पर पुण्य पाप होता है वो हमको अच्छी गति के अंदर भेजता है, पुण्य भेजता है। पाप तो गलत गति में भेजता है, पाप तो हमको करना ही नहीं है, पाप की शिक्षा ही नहीं है, पाप का विषय ही नहीं है। लेकिन जो करते हैं तो पाप को विषय को साथ लेना पड़ता है। तो पुण्य जो हमको प्राप्त होता है हर धार्मिक क्रिया के साथ के अंदर, धार्मिक क्रिया, हर धार्मिक क्रिया के साथ में पुण्य और पाप का बंध होता है और वह पुण्य हमको अच्छी गति में भेजता है, यानी मनुष्य जीवन या हमको देव गति के अंदर भेजता है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वह थोड़ा सा इससे ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, वो आत्म धर्म की बात कर रहे हैं। पुण्य पाप है ये कुल धर्म का है, पुण्य पाप क्रिया से जुड़ा हुआ है। और हम क्योंकि ये अक्रम विज्ञान पर आधारित है, अक्रम का अर्थ यह हुआ जिसका कोई क्रम नहीं है। और जैसा पहले इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, अक्रम विज्ञान सिर्फ 250 वर्ष तक का ही इसका अस्तित्व है। फिर जो है वो वापस क्रमिक मार्ग आ जाएगा, जो कि भगवान ऋषभ से महावीर तक चला आ रहा है। वो तो प्रभु के मार्ग हैं, अच्छे मार्ग हैं। लेकिन जो पुण्यशाली हैं और जिनको जल्दी मुक्ति जाना प्रायोरिटी है, किसी को आराम से जाना है, तो वह क्या करेगा, वो एक्सप्रेस ट्रेन से जाएगा, लोकल ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा और अपने खुद के व्हीकल से जाएगा। और किसी को जल्दी जाना है तो सबसे जो है वो फ्लाइट वाला साधन है। तो हम कह सकते हैं अक्रम विज्ञान ये फ्लाइट है, ये अक्रम विज्ञान लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये लिफ्ट है। लिफ्ट 1 माले से 100 माले तक चढ़ा देती है, लेकिन जो सीढ़ी होती है वो 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारा गुणस्थान है, ये सीढ़ियों क्रमिक मार्ग में 1 से धीरे धीरे 14वें गुणस्थान पर जाया जाता है। और अक्रम मार्ग में क्योंकि ये सीढ़ी ब सीढ़ी नहीं जाता है, ये लिफ्ट है। अगर वह जो है वो शुद्ध भावों के अंदर आ जावे, शुद्ध भाव में कब आएगा, क्योंकि अक्रम विज्ञान में सिर्फ केंद्र में आत्मा है, मन वचन काया केंद्र में नहीं है। और जो हमारा क्रमिक मार्ग है उसके अंदर मन वचन काया, क्योंकि शुभ प्रवृत्ति केंद्र के अंदर है। दोनों का बेसिक डिफरेंस, एक तो आत्मा केंद्र में है और एक मन वचन काया शुभ प्रवृत्ति केंद्र के अंदर है। तो उसके अलग अलग विषय होते हैं। जब आत्मा 24, हमारा जो सनातन सत्य है यह कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर जो है आधारित है। और इसके अंदर कुदरत क्यों लिया गया है कि कुल धर्म जो आज विश्व में 360-65 तरह के कुल धर्म है, तो कुल धर्म के अंदर फॉर्मेट होता है। कुल धर्म के अंदर ईश्वर होता है, मंत्र होता है, मूर्ति होती है और उसके बाद के अंदर जो है वह उसका एक कहना चाहिए शास्त्र होता है, एक क्रिया कांड होता है पूरा उपासना का। उसके बाद में उसके अलग अलग अन्यायी होते हैं, अलग अलग संस्थाएं होती है, पूरा एक फॉर्मेट है। और हर कुल धर्म का फॉर्मेट अलग अलग होता है। कुल धर्म अच्छा है और हर व्यक्ति को जन्म के साथ में कुल धर्म मिलता है। अगर ईसाई है तो क्रिश्चियनिटी मिलता है, मुसलमान है तो इस्लाम मिलता है, जैन होता है तो जैनिज्म मिलता है, बुद्ध होता है तो बुद्धिज्म मिलता है, सिख होता है तो सिखिज्म मिलता है, आदि आदि। ये सब कुल धर्म है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं आत्म धर्म की। आत्म धर्म में केवल 24 आवर्स जन्म से मृत्यु तक हर सांस के साथ में आत्मा की ही बात की जाती है। और ये कहा जाता है कि जो है आत्म ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। यानी अज्ञान को जो है रिलेटिव ट्रुथ के अकाउंट के अंदर डाल दिया गया है। तो हमारी जो स्वार्थ की चेतना अच्छी है,
स्वार्थ की चेतना को रिलेटिव ट्रुथ बोलते हैं, और जो है हमारी दूसरी ये परार्थ की चेतना है वह भी रिलेटिव ट्रुथ है, और जो परमार्थ की चेतना है वो हमारा रियल ट्रुथ है। यानी रियल ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ जो है वो दो भागों में बांट दिया। जो क्रिया है वह रिलेटिव ट्रुथ है, और जो दृष्टि है वो रियल ट्रुथ है। दृष्टि का अर्थ हो गया कि जो है हमारा भेद विज्ञान, हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव, और मैं एक लेमैन की भाषा में बात करूं तो समझ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, इस समझ को अनुभव करना, इस समझ को एहसास में लाना है, यह दृष्टि विज्ञान है। और मैं मन वचन काया हूं, ये स्वार्थ की चेतना बुरी नहीं है, पर यह स्वार्थ की चेतना है, और मन वचन काया से मुक्त ये परार्थ की चेतना है। तो ये ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान हो गया। जो हमारी स्वार्थ की चेतना है वह जो अज्ञान से जुड़ी हुई है, और परार्थ की चेतना है वो ज्ञान से जुड़ी हुई है, और जो परमार्थ की चेतना है वो विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो ये तीनों ही अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारा वर्तमान का जगत है वह मिश्रण है, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान का मिश्रण है, और वो हम मिश्रण ही बनाए रखने की बात करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट ओनली वन जो है परमार्थ की चेतना, परमात्मा आदमी कब बनेगा, जब संपूर्ण रूप से अज्ञानता समाप्त हो जाएगी। तो हमारा मुख्य फोकस सनातन सत्य का फोकस है वो अज्ञानता को नाश करने पर। तब हम कहते हैं कि अज्ञानता का त्याग है, सच्चा त्याग है। आपको छोड़ना है तो अज्ञानता छोड़ो। अब अज्ञानता कैसी है, ये सब समझ पर आधारित है। अज्ञानता क्या है कि मैं मन वचन काया हूं, ये सोहन राज तातेड़ मन वचन काया रूपी जो पुतला है वो मैं हूं। तो मैंने इसी को ही अपना अस्तित्व मान लिया, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे जो है हमें ज्ञानी पुरुष मिल गए, हमारा पुण्योदय हुआ, और उसके साथ साथ में अगले का पुण्योदय है, दोनों निमित्त मिल गए, दोनों के निमित्त के सहयोग से जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति होते ही जो है हमको एक नई डायरेक्शन मिली कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया है ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और ये जड़ है, लेकिन मैं तो चेतन हूं। मेरे में एक भी परमाणु है जड़ का नहीं, और जड़ में एक भी परमाणु चेतन का नहीं। अभी हम शुद्ध आत्मा बने नहीं है। शुद्ध आत्मा का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि लक्ष्य बनाना जरूरी है। इस जन्म में हम कोई लक्ष्य बनाएंगे, कुछ नींव लगाएंगे, तब अगले जन्मों के अंदर धीरे धीरे हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और लक्ष्य ही नहीं बनाया, इसका मतलब तो हम स्वार्थ की चेतना में जन्म जन्मांतर से पड़े हुए हैं, तो आगे भी पड़े हुए रहेंगे, और 84 का आवागमन चलता रहेगा। और ये बेचारी हमारी आत्मा जो अजर अमर है, और उसने किसी समय में इस अज्ञान रूपी जड़ को, अज्ञानता को जो कहना चाहिए एविडेंस दे दी, उसकी प्रेजेंस हाजिर कर दी, तो अब वो बेचारी जन्म जन्मांतर से बंधी हुई है। लेकिन इसका स्वरूप मुक्ति का है, वह मुक्ति में जाना चाहती है। उसके स्वरूप के अंदर अनादि अनंत काल से कोई परिवर्तन नहीं आया। जो परिवर्तन अप डाउन हुआ है वो अज्ञानता, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर के साथ में हुआ है, वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है। कार्बन शरीर की संख्या घटती है कर्मों की, और जो है घटती है, यानी शुद्धिकरण होता है, वो निर्जरा कहलाती है। और उसके लिए जो हम कहना चाहिए उपक्रम काम में लेते हैं वो संवर कहलाता है। संवर पूर्वक निर्जरा है, उससे कर्मों का जरण होता है। और भगवान ने धर्म दो ही बताए, एक तो संवर और दूसरा निर्जरा।
संवर का अर्थ होता है कि पापकारी प्रवृत्ति को रोकना और पापकारी प्रवृत्ति को चालू रखना, नाड़ा चालू रखना, वो आश्रव कहलाता है। आश्रव 5 प्रकार के होते हैं। मिथ्या जो है, पहले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये अलग विषय है, लेकिन हम विषय ये कहना चाहते हैं कि जो संवर का अर्थ होता है कि मेरे मन वचन काया से किसी को कोई दुख न पहुंचे, दुख न पहुंचे, दुख न पहुंचे, ऐसी जो है हमारे भीतर जो है समझ होनी चाहिए। और एक समझ और होनी चाहिए कि मैं अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा हूं और समस्त प्राणियों को जो है वैसा ही मानता हूं, खुद को और विश्व के समस्त प्राणियों को अकर्ता, निमित्त और निर्दोष मानते हैं, तो हम जो है और शुद्ध आत्मा मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम प्योर अकाउंट में रहते हैं। ये प्योर अकाउंट है, वो शुद्ध भाव कहलाते हैं। शुद्ध भाव में कोई भी पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है, वो उनको गति में घुमाने वाला नहीं होता है। गति में घुमाने वाला है वो कुल धर्म का जो है वो होता है और वो हमको फिर भटकाता रहता। वही तो वो संसार है ही, हमको तो उससे बाहर निकलना है, यानी अपनी समझ को खुला करना है। सर्वधर्म संभाव करते हैं हम तो 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है निर्दोष मानकर उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। सब में वही प्रभु विराजमान होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, स्वार्थ की चेतना से हमारा घर चलता है, शरीर चलता है, परिवार चलता है, अच्छा है, लेकिन हमको तीनों रखनी है। तो परार्थ की चेतना का अर्थ होता है परस्पर गुरु जीवानाम, के सहयोग देना और सहयोग लेना। एक घर के अंदर 5 सदस्य है, सभी एक दूसरे को सहयोग दो और सहयोग लो, लिव एंड लेट लिव। एक शहर में हजारों लाखों लोग रहते हैं, तो सभी जिए, आराम से जिए। तो मेरे को क्या तकलीफ है अगर अन्य लोग जीते हैं आराम से, तो मैं भी जीऊं, पड़ोसी भी जिए। तो इसीलिए जो है ये जीव और जीने दो का सिद्धांत है, परार्थ की चेतना है, और ये एक मध्यस्थ भाव है, एक बीच का रास्ता है। व्यक्ति प्रयास करे तो बीच के रास्ते पे तो कम से कम आ ही जाता है, क्योंकि तीसरा जो रास्ता है परमात्मा बनने का, हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसको रास्ते को न ले सके, परंतु हम जो आज बात कर रहे हैं, एक अच्छा मानव बनने की बात कर रहे हैं और हम नींव लगाने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज का आज हमको शाश्वत सुख मिल जाएगा, आज की आज हमको मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर हमारा रास्ता सही है, अगर हमारी दृष्टि सही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जो सनातन सत्य कार्यक्रम जो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, सिर्फ दृष्टि परिवर्तन करते हैं और कुछ भी नहीं बदलते हैं। दृष्टि परिवर्तन का मतलब समझ को खुला करते हैं। समझ खुला क्या है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और दूसरा क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी हम सनातन सत्य कार्यक्रम में यह मानकर चलते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और शेष सब कुदरती रचना है। जो कुछ भी जन्म से मृत्यु तक होता है कुदरती रचना है। आप उसको कहो कि मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूं, लखपति बन रहा हूं, करोड़पति बन रहा हूं, और साधन संबंध जो है सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा मेरे विकसित हो रहे हैं, तो आप करो। आपको कौन रोकता है? आपको कोई रोकने वाला नहीं है, परंतु अध्यात्म की भाषा में वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वह तो व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, और उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपकी 100% स्वतंत्रता है, और आप जो चिंतन कर रहे हो और आप अगर उसके अंदर कर्ता भाव, ऑनरशिप, डूअरशिप रखते हो कि ये सारा मैंने किया, मेरे द्वारा बनाया गया है, तो वह आपकी भ्रांति है, वो रियलिटी नहीं है।
वो भ्रांति के कारण ही आप जो है जन्म जन्मांतर के अंदर घूम रहे हो। स्वार्थ की चेतना को छोड़ो, परार्थ की चेतना में आओ, ज्ञान की रियल ज्ञान की प्राप्त करो, तो रियल पुरुषार्थ में जाओ। रियल पुरुषार्थ का अर्थ होता है आत्मा से जुड़ना, और रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ होता है मन वचन काया की प्रवृत्ति से जुड़ना। दोनों रास्ते हैं। आप रियल पुरुषार्थ में स्वतंत्र हो, इस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, और रिलेटिव पुरुषार्थ मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, यानी उस पर 100% कुदरत का कानून लगता है। क्योंकि जन्म लेते ही हमने एग्रीमेंट कर दिया कुदरत से कि मैं तुम्हारे ताबे रहूंगा, तो कुदरत 84 लाख जीवा योनि प्राणियों का भरण पोषण करती है और पालती है, पोसती है, और वो समस्त क्रियाएं जो है वह 84 लाख जीवा योनि कुदरत के अधीन करती है और कुदरत में विलीन होती है। ये पंचभूत का पुतला वापस इसी कुदरत के अंदर पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि में, वही मर आकाश में मिल जाता है। और आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया कुदरत का, E=mc²। E मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, C का अर्थ होता है कांस्टेंट। यानी इस कुदरत की जो जन्म जन्मांतर से, वो आदि अनंत काल से जो एनर्जी चल रही है, फिक्स है बिल्कुल। उसमें से एक कण भी घटता नहीं है, मात्र रूपांतरण होता है। वो रूपांतरण जो है ठोस द्रव में बदलता, द्रव गैस में बदलता, गैस जो है वाइब्रेशंस में बदलती है। सारा जो दुनिया है ये वाइब्रेशंस का युग है। एक परिंदा भी पर मारता है तो पूरा कॉस्मोस प्रभावित होता है। और जो लोग जिन्होंने वेव्स के चैप्टर को पढ़ा है, साइन थीटा कॉस थीटा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो साइनोसोडल वेव्स, तो वो जानते हैं ये वेव्स मैं बोल रहा हूं, ये वेव्स बनती है, और ये वेव्स अगर आगे जाके इंटरनेट, टीवी, मोबाइल सब में फैल जाती है। और ये हमारा सैटेलाइट इन वेव्स के ऊपर आधारित है, जिससे पूरा 210 कंट्रीज, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ, हर एक अपना अपना कोड है। ये सारा वेव्स के माध्यम से होता है। तो ये सारी सृष्टि है जो हमने बताया। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि परार्थ की चेतना हमारा लक्ष्य है, परमार्थ की चेतना हमारा लक्ष्य है। परार्थ की चेतना में जीना है और स्वार्थ की चेतना को छोड़ना है। तो एक तो हो गया हे, एक हो गया, दो हो गया उपादेय, एक दूसरा हो गया मध्यस्थ रात, और अल्टीमेट एम भी तो होना चाहिए। एम है हमारा परमार्थ की चेतना, वो हमारा परमात्मा बनने का जो है। तो ये तीनों हमें एक साथ चलाना चाहिए, और व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान है साथ चल सकता है। और हमें तीनों कालों को अखंड रूप से देखना चाहिए। ये जरूरी है कि जीना हमेशा वर्तमान में चाहिए, यानी हमारा 98%, 97% समय वर्तमान में जाना चाहिए। 1% हम भूतकाल में कैसे जाते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या क्या कॉजेज डाले थे, वो कॉजेज के कारण जो है वो रियलिटी है कि आज का हमारा ये जन्म हमको मिला है स्क्रिप्ट के रूप में, मन वचन काया की बैटरियों के रूप के अंदर, और जो है फिल्म के रूप में मिलता है, और एज इट इज वो चलता रहेगा। तो ये भूत का जो है वो हमारा बिंब का प्रतिबिंब है, और आज हम जैसा चार्ज करेंगे, जो डिस्चार्ज चल रहा है, उस डिस्चार्ज पर हम भाव कैसे डालते हैं, उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमारे जो है क्रोध का उदय हुआ है, तो क्रोध का उदय होते ही क्या करेगा कि वह जिस पर हम क्रोध कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पत्नी पर क्रोध किया, खाना अच्छा नहीं बनाया, खाना में नमक नहीं डाला, बराबर मिर्ची नहीं डाली, ये खाने के योग्य है क्या? तो ये आपने जो किया, तो ये तो उदय भाव है। लेकिन इसके करने के साथ साथ में आपने कुछ बातें अपनी तरफ से और जोड़ दी, उस पर प्रतिक्रिया कर दी। प्रतिक्रिया करके और पत्नी को गालियां देना चालू कर दिया, और
पत्नी को बुरा भला कहने चल दिया, पत्नी को अपने पियर के बारे में बात कर दी और ऐसा जो है कहना चाहिए कि अपशब्द बोलने चालू किए कि पत्नी का दिल दुखने लग गया। ये ऊपर जितना रिएक्शन होता है, क्रोध आ गया, यहां तक तो सीमित है कि तुम्हारा भोजन के बारे में जो बात की है वो तो उदय भाव है, लेकिन भोजन पर बात करने के बाद जितनी बातें चाहे उसके पियर की बनाई है, चाहे उसके चरित्र पर बनाई है, चाहे जो है वो उसको जो है वो जलील करने के लिए बनाई है, वो सारा रिएक्शन है। तो आप समझे ना, एक्शन और रिएक्शन। जो रिएक्शन है वो भाव है और वो हमारा नया चार्ज है। अगर उस नए चार्ज को हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमने उसको जो कुछ भी भोजन के बारे में अच्छा बुरा कहना वो कह दिया। कहने के बाद कुछ क्षणों के बाद में कहो कि हमको तो हमेशा जीवन पर साथ रहना है, मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने तुम्हारे को भोजन के बारे में बुरा भला कहा, लेकिन मैं क्षमा याचना करता हूं, आगे ध्यान रखूंगा। इस तरीके से हमारे को स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ तीनों की चेतना को साधना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम जो है अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।